इसलिए कहते हैं कि अपनी मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिए। तीन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, एक बेहतर कंसेप्ट को आज सीखेंगे। और यह कंसेप्ट अगर आप देख लिए हैं तो जिंदगी में कभी भूल नहीं पाइएगा। इसका मिले उसका भी स्वागत और जो ना मिले उसका भी स्वागत, है ना। स्वैप से करेंगे सबका स्वागत। इस तीनों तीन जो है ना एक की जगह लिखाएगा। भाई सब दोस्त एक जगह मिल के खाता है एक थाली में, तीनों को क्या लिखेंगे एक। मौसा निकालना है, मौसा को नहीं निकालना है ना, तो पता चलेगा कि आप लोग मौसा को घर से निकाल दीजिएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान लगाकर मेहनत कर रहे होंगे। इसलिए कहते हैं कि अपनी मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड की विधि से तीन संख्याओं का लस और मस कैसे निकालते हैं, तीन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। एक बेहतर कंसेप्ट को आज सीखेंगे और यह कंसेप्ट अगर आप देख लिए हैं तो जिंदगी में कभी भूल नहीं पाइएगा इस कंसेप्ट को। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों। चलिए इन कंसेप्टों को देखते हैं। ऐसा विधि बताऊंगा कि आपको दिमाग में ही छप जाएगा यह विधि और फिर आप भूल कर भी नहीं भूल पाइएगा। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात करिए। निम्नलिखित पूर्णांक में है 12, 15 और 21। सबसे पहले हम लोग लेंगे 12 को। 12 जो है, इस 12 को एलसीएम यानी कि गुणनखंड पहले निकालते हैं। 2 से लगाएंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिहाई 6, फिर 3 से लगाएंगे 3 एकम 3, है ना। और इस 12 को लिख देंगे, 12 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। फिर 15 को लेंगे, बारी बारी से सभी संख्याओं का गुणनखंड निकाल लेना है। 15 को 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे, 3 पचे 15, फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, है ना। तो इसका हो जाएगा 3 गुने 5 गुने 1। फिर हम लोग लेंगे 21 का। 21 का निकालेंगे गुणनखंड 21 का, 3 से लगेगा, 3 से 21, 7 से लगाएंगे 1 मतलब, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 3 गुने 7 गुने 1। अब हमको निकालना है मस। क्या निकालना है, मस। और फिर निकालना है लस। मसा हम लोग पहले ज्ञात कर लेते हैं, है ना। मसा को निकालते हैं, मौसा निकालना है, मौसा को नहीं निकालना है ना, तो पता चलेगा कि आप लोग मौसा को घर से निकाल दीजिएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। मौसा निकालना है, मौसा, है ना, मौसा नहीं मौसा। तो मौसा ज्ञात करेंगे, है ना। मौसा ज्ञात करेंगे तो मौसा के लिए क्या कंसेप्ट है, ध्यान से गौर से देखिए कंसेप्ट। यहाँ जाइए, गौर से कंसेप्ट देखिए क्या कंसेप्ट है। मौसा के लिए जो संख्या तीनों में मिले, जो जो अंक तीनों में हो, तीन संख्याओं का है ना, तो तीनों में इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। जो तीनों में हो उस संख्याओं को मौसम में लिखेंगे, है ना। जो संख्या तीनों में हो उस संख्याओं को मौसम में लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें देखिए 2 है, तो क्या इसमें 2 है, नहीं है। इसमें 2 है, नहीं है, तो 2 तो नहीं लिखाएगा। इसमें 3 है, तो क्या इसमें 3 है, हाँ है। इसमें 3 है, हाँ है। यानी कि 3 जो होगा मौसम में लिखा जाएगा, ठीक है। यह 3 क्या किया है, मौसम में हम लिख लिए। देखिए यहाँ पर ई वाला 3, तीनों 3 को मिलाकर एगो 3 लिखना है। चलिए इसमें 1 है तो 1 तो लिख ही लेते, 1 है। इसमें देखिए 5 है तो 5 इसमें है, नहीं है। इसमें भी नहीं है, ठीक है। 7 इसमें है, 7 इसमें है, नहीं है, तो नहीं है। यानी कि सिर्फ 3 ही मिल रहा है, तो 3 में 1 से गुना करेंगे, क्या होगा आंसर, 3। मौसम बराबर 3 आंसर हो गया। लौसा निकालेंगे, लौसा हमको निकालना है, यानी कि एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो जो मिले उसका भी स्वागत और जो ना मिले उसका भी स्वागत, है ना। स्वैप से करेंगे सबका स्वागत, इसीलिए लौसा में हम सबका स्वागत करेंगे। जो मिलेगा उसका भी, जो ना मिलेगा उसका भी, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर, सबसे पहले जो मिल रहा है पहले उसको खिलाइए, है ना। जो अपना दोस्त है उसको खिलाइए, जो दुश्मन है उसको बाद में खिला देंगे, ठीक है। तो पहले दोस्तों को पकड़ पकड़ खिलाइए। यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 है, 3 है, तो तीनों है, तो तीनों क्या करेंगे, एक के को लिखाएगा। तीनों 3 जो है ना एक की जगह लिखाएगा।
भाई सब दोस्त है तो एके जगह मिल के खाता है एके गो थाली में, तो तीनों को क्या लिखेंगे एके गो, तीनों तीन मिलाकर एगो लिखाएगा। ठीक है, अब बचा ये दू, दू कहीं है इधर इधर, कहीं किसी का दोस्त तो नहीं है, दू कहीं नहीं है, तो ये दू को अकेला लिखेंगे। फिर ये दू कहीं है इसमें, कहीं नहीं है, अगर अकेला लिखेंगे। अगर कहीं किसी के साथ रहता तो उसके साथ बैठा के खिला देते, मतलब दो दोस्त के लिए एक पत्ता देते, मतलब एक होगा। अगला देते पांच है, पांच कहीं नहीं है तो पांच लिख देंगे यहाँ पर अकेला। सात कहीं है, नहीं है तो सात लिख देंगे। और एक तो भाई साहब एक को रखते हैं हम लोग क्या चीज में, तो सेफ्टी के लिए, जब मौसम ना निकले तो एक को लेते हैं, इसलिए एक को लिख लेते हैं। चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं इसको, है ना। गुना में एक बात ध्यान रखना है हमेशा कि दो और पांच आए तो गुना बहुत ही आसान है ना, गुना बहुत ही आसान है, दो और पांच आए, इसलिए दो पांच को तो छोड़िए देंगे, गुने नहीं करेंगे। कहीं से एक काला छोड़ेंगे, इसको बारे में बाद में बता देंगे, दोनों को छोड़ देंगे। बाकी जो बचा है उसको गुना करते हैं। तीन दूना छह और छह सत्ते 42, 42। अब दो और पांच में गुना कर देते कितना होता है 10, 10 मतलब एगो जीरो, तो एगो जीरो बैठा दो, हो गया गुना 420। समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर अगला बताते हैं, उसमें समझिए। ठीक है, अगला सवाल है 3 नंबर। देखिए यहाँ 2 नंबर को HW दे देंगे, घर से बना के आइएगा। 8 का निकालना है अभाज्य गुणनखंड। 8 का निकालेंगे, दो से लगेगा, दो चौका 8, दो से लगेगा, दो दूनी 4, फिर दो से लगेगा 1, दो गुने दो गुने दो गुने 1, है ना। 9 का निकालेंगे, 9 का निकालेंगे क्या हो जाएगा, 3 से लगेगा, 9 का निकालना है, 9 का 3 से 3 और फिर 3 से 1, क्या हो जाएगा 3 गुने 1, हाँ 9 का हो गया। फिर 25 का निकालेंगे, 25 का निकालेंगे तो 5 से लगेगा, 5 बचा 25, फिर 5 से लगेगा 1, तो 25 का हो जाएगा 5 गुने 1, है ना। एक क्यों लिखते हैं, एक क्यों लिखते हैं, कारण क्यों है एक लिखने का, है ना, क्योंकि एक से गुना करते हैं भाग करते हैं कोई फर्क होता नहीं है। तो एक हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमको इसमें से कॉमन निकालना है ना, दोष खोजना है ना, कौन सभ्य में है, कौन सबका दोष है। लेकिन 10वें नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, लास्ट में एक को पकड़ेंगे, है ना। यहाँ पर मौसा देख लेते हैं, मौसा क्या हो जाएगा बताओ। ये तीन है, सॉरी दो है, यहाँ पर दो है, बताइए ये दो इसमें तो है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, दो तो होगा नहीं। चलिए ये तीन है, तीन इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है नहीं, होगा नहीं करेगा। पांच, पांच इसमें है, इसमें है नहीं है, कम से कम तीनों में होना चाहिए, एक को दो में से काम नहीं चलेगा, तीनों में, तीनों संख्या मतलब तीनों, तो कहीं नहीं है, तब अब क्या आएगा, अब आएगा एक, इसी एक के इसीलिए एक लिख रहे थे। क्या होगा मौसा एक, कुछ नहीं मिला तो ये एक मिल गया। ठीक है, लौसा निकालेंगे, लौसा, लौसा मतलब LCM, LCM क्या हो जाएगा, LCM क्या हो जाएगा, देखिए आप, जो मिले उसका भी स्वागत, जो ना मिले उसका भी स्वागत, सबका स्वागत करेंगे, है ना, स्वैप से करेंगे सबका स्वागत। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, 2 3 5, है ना। अब बताइए दो इसमें तो है, इसमें कहीं है नहीं है, तो ये दो को आराम से लिखेंगे। फिर यो दो नहीं है कहीं, है ना, तो दो तीनों लिखा जाएगा। उसके बाद ये तीन देखिए कहीं नहीं है तो यो तीन लिखा जाएगा पूरा, पांच कहीं नहीं है तो यो पांच पूरा लिखा जाएगा। और एक का तो छोड़िए, खैर एक से गुना करिए ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों मिला के एक लिख दिए। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको करते कैसे है ना, इसका LCM गुना कैसे करते हैं। तो आपको हम बोले थे 5 आएगा तो गुना नहीं करना है ना। देखिए यहाँ पर एगो 5 यहाँ पर है, एगो 5 यहाँ पर है, ई 5 ईदू का ले लेगा, ई 5 ईदू को अपना दोस्त बना लेगा और गुना नहीं होगा, गुना भाग नहीं लेगा। चलिए बढ़िया गुना करते हैं, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 हो गया। एगो पांच एगो दू के लिए क्या बताए थे, एगो जीरो, फिर एगो पांच एगो दू के लिए क्या बताए थे, एगो जीरो, हो गया गुना 1800, है ना। 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, और एगो पांच एगो दू के लिए एगो जीरो, एगो पांच एगो दू के लिए एगो जीरो, तो LCM 1800 मौसा एक, इसका हो गया लसा 420, इसका हो गया मौसा 3। और आप लोगों को घर से बनाना है, HW है ना। क्वेश्चन नंबर है 2, 17, 23 और 29 का, याद रखेंगे 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यह खुद एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, परिभाषा, कि वैसी संख्या जिसमें एक और अपने आप के छोड़कर किसी भी संख्या से भाग न लगे उसे रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। यदि रूढ़ या अभाज्य संख्या खुद है तो नहीं निकलेगा, कुछ कॉमन नहीं आता है रूढ़ या अभाज्य संख्या में, तो इसका मौसा हो जाएगा 1,
और एलसीएम निकालने के लिए सबको गुना कर दीजिएगा, ठीक है? तो इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेगा। बताइए कमेंट करके वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, है ना? हम अपने चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक के हर एक सब्जेक्ट का है ना वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है? जय हिंद।